Jai Hind, Patas, all the very best for repressive prelims. And I'm so sorry video uploading up because due to health issues I was having breathing problem. Current affairs of 1st October 2021. एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिपेंडेंट एमएलए जो गुजरात से ने बोला कि वो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस एंड स्प्रेड बिकॉज अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ जो इंडिपेंडेंट लॉ मेकर है बिकम डिस्क्वालीफाइड पर्सन ज्वाइन करेंगे पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन 10 शेड्यूल पॉपुलरली आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 हमेशा क्वेश्चन आता रहता है एक्ट स्पेसिफाई circumstances जो चेंजिंग है पॉलिटिकल पार्टी बाय लेजिस्लेचर इनवाइट करेंगे एक्शन अंडर द लॉ लॉ कवर करता है 3 सिनारियोज को एमपी एंड एमएलए दीज इंक्लूड जब मेंबर इलेक्ट होते हैं टिकट पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी गिव अप कर देते मेंबरशिप सच अ पार्टी हाउस अगेन विशेष ऑफ द पार्टी जो लेजिस्लेचर है वो जीतते हिज और सीट एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन करते पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन जॉब ऑफ केसेज है लेजिस्लेचर लूजेस सीट लेजिस्लेचर चेंजिंग और ज्वाइनिंग अ पार्टी रियल एस्टेट जो नॉमिनेटेड एमपीज एंड देयर केसेज जो लॉ है गिव्स देम 6 मंथ ज्वाइन करेंगे पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड इफ दे ज्वाइन जो भी पार्टी है सच टाइम दे स्टैंड टू लूज देयर सीट इन द हाउस एक्सेप्शंस की बात की जाए तो लॉ अलाउ करते पार्टी को कि मर्ज करे और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइड करेंगे 2/3 ऑफ लेजिस्लेचर जो भी इसमें इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द हाउस रिमेंबर मेंबर जो होते हैं वॉलंटरी गिव अप कर सकते हैं मेंबरशिप ऑफ इस पार्टी या रिज्वाइन कर सकते हैं सीज करेंगे टू होल्ड ऑफ द ऑफिस कौन डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन है एमपी एमएलए का रेस्ट विद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके साथ रहेगा लेजिस्लेचर एंड लॉ डज नॉट लॉ स्पेसिफाई नहीं करेगा टाइम फ्रेम इन द विच सच डिसीजन हैज टू मेड एंड लॉ जो सुप्रीम कोर्ट एंड ऑब्जर्व एंटी डिफेक्शन केसेस डिसाइडेड बाय स्पीकर 3 मंथ टाइम नेक्स्ट है जोजिला टनल तो गवर्नमेंट पुश कर रहे हैं कि कंप्लीट करें मैसेज जोजिला टनल शो पीस इंफ्रा प्रोजेक्ट है कश्मीर एंड लद्दाख बिफोर रिपब्लिक डे 2024 इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है एशिया लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल है प्रोवाइड ऑल वेज कनेक्टिविटी श्रीनगर वैली एंड ले कनेक्ट करेगा श्रीनगर द्रास कारगिल ले वर्सेस टनल थ्रू फेमस जोजिला पास 11,500 फीट है सी लेवल से ऑल वेदर जोजिला टनल 15 किलोमीटर लॉन्ग कारगिल ले सेक्शन NH1 है NL सेफ्टी एंड रिड्यूस ट्रेवल टाइम है मोर देन 3 hours टू जस्ट 15 minutes नेक्स्ट है शहीद भगत सिंह तो पीएम पे ने ट्रिब्यूट पे किया शहीद भगत सिंह उन्हें जयंती 28 सितंबर उनका बॉर्न हुआ था 1907 लियालपुर डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान में सिख फैमिली में ग्रू हुए थे इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज 1923 में भगत सिंह ने ज्वाइन किया नेशनल कॉलेज लाहौर विच वॉज फाउंडेड मैनेज बाय लाला लाजपत राय भाई परमानंद 1924 में जो कानपुर बिकेम द मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्टार्ट किया था सचिदानंद चन्याल एंड जो 1928 एचआर ने नेम किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1925-26 उनके कलीग्स ने स्टार्ट किया मिलिटेंट यूथ जिसका नाम था नौजवान भारत सभा 1927 में वो फर्स्ट अरेस्ट हुए अंडर चार्जेस जो एसोसिएशन है काकोरी केस से रिलेटेड ठीक है 1928 में लाला लाजपत राय ने प्रेसिडेंट किया टू प्रोटेस्ट अगेन अराइवल साइमन कमीशन के पुलिस ने रिसोर्ट किया टू ब्रूटल लाठीचार्ज किया विद लाला लाजपत राय सिविल इंजर्ड एंड कंपल्टी इंजरीज रिवेंज लेने की जो डेथ है लाला लाजपत राय भगत सिंह ने एसोसिएट किया जो असैसिनेशन है जेम्स ए स्कॉट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिवॉल्यूशनरी से मिस्टेकली किल कर दिया किसको जेपी सॉन्डर्स को जो इंसिडेंट को बोला जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1929 भगत सिंह एंड बीके दत्त ने बॉम्ब थ्रो किया ऑन 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोटेस्ट करने के जो बिल था अगेंस्ट रिप्रेसिव बिल पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल एम ये नहीं था किसी को किल करना सिर्फ ये था कि डर पैदा करना फॉरेन गवर्नमेंट कॉलेशियस एक्सप्लॉइटेशन ट्रायल की बात की जाए तो भगत सिंह एंड बीके दत्त सरेंडर किए गए दे आफ्टर फेस ट्रायल फॉर डाउन प्रमोट देयर कॉज एंड दे अवॉर्डेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला फॉर दिस इंसिडेंट भगत सिंह को रियलाइज किया उनका उन्होंने मर्डर किया जो जेपी सॉन्डर्स के बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको गिल्टी पाया गया इन द केस एंड वाज हैंग्ड इन 23 मार्च 1931 लाहौर में अलॉन्ग विद जो सुखदेव है राजगुरु एवरी ईयर 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है मार्टियर डे एज अ ट्रिब्यूट फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह सुखदेव राजगुरु नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मैंडेटेड रैबीज एलिमिनेशन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री लॉन्च किया नेशनल एक्शन प्लान डॉग मैंडेटेड रैबीज कब तक बाय 2030 हेल्थ मिनिस्टर फॉर द हेल्थ एंड फैमिली लॉन्च करते नेशनल एक्शन प्लान फॉर बाय 2030 पीपल पैस दे आर बिटन एंड स्क्रैच बाय रैबिट एनिमल फॉर्म की बात की क्लिनिकल फॉर्म जो क्या है फ्यूरियस रेबीज कैरेक्टराइज हाइपर एक्टिविटी हेलुसिनेशन पैलेक्टिक रेबीज एंड कैरेक्टराइज बाय पैरालिसिस कोमा
नेक्स्ट है जो रेबीज वायरस इन्फेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मेडिकल के पोटेंशियल रेबीज एक्सपोजर वायरस कॉज दैट विद द ब्रेन एंड रिजल्टिंग इन डेथ। ट्रीटमेंट क्या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एंड कंसिस्ट जिसमें डोज होती है ह्यूमन रेबीज हीमोग्लोबिन एंड डी रेबीज वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड डे ऑफ इट रेबीज एक्सपोजर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिजल्ट होता है मीनिंग डेथ एंड रेबीज इन इंडिया कितना होता है 20,000 रेबीज डेथ a year होती है। वर्ल्ड वाइड 59,000 रेबीज पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम रेबीज and 40% of them age under 15. Next है पूसा बासमती 1975 and पूसा बासमती 1985। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली रिलीज की न्यू वेराइटीज, ये नाम है उनके। किसने किया? बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किया कंट्री फर्स्ट एवर नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वेराइटीज। हर्बिसाइड एक केमिकल एजेंट है जो डिस्ट्रॉय कर देता है प्लांट एंड इनहिबिट्स करता है ग्रोथ को। न्यू वैरायटी जो कंटेन करते हैं म्यूटेड एज लैक्टेड एंड सिंथेज पॉसिबल फॉर फार्मर्स टू स्प्रे कर पाए वो हिमाजाइप्रे एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हर्बिसाइड है एंड कंट्रोल करेंगे वीड। कंट्रोल वीड ऑफ प्लांट कंसिडर अनडिजायरेबल। ये जो इमेजिथाइपर क्या इफेक्टिव अगेंस्ट है जो रेंज ऑफ ब्रॉडलीव ग्रासियन सैज है। नॉर्मल पैडी एंड केमिकल डज नॉट डिस्टिंग्विश निगेटिव क्रॉप एंड वेजिव प्लांट। जो डीएनए सीक्वेंस अल्टर होते हैं इटाइल मिटाइल सल्फोर एंड केमिकल म्यूटेंट प्लांट कैन नाउ टोलरेट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड एंड हैंड स्किल्स ओनली वीड्स। इंपॉर्टेंट नोट करना कि कोई भी फॉरेन जीन नहीं है इसमें इन्वॉल्व होता प्रोसेस हर्बिसाइड टोलरेंट है म्यूटेशन ब्रीडिंग से, नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लैंडसेट 9 की बात करते हैं तो अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट लैंडसेट 9 ज्वाइंट मिशन है नासा का। यह जॉलिकल सर्वे ने लॉन्च किया है इसको। ये क्या है? लॉन्च हुआ था 2013 में। सैटेलाइट टुगेदर कलेक्ट करते इमेजेस ऑफ अर्थ सरफेस। 8 दिन लगता है कैप्चर करने के लिए पूरे अर्थ को एंड इट में कॉन्टैक्ट जो ग्राउंड स्टेशन है एवरी फ्यू आवर्स ऑफलोड इज डेटा। ये एक इंस्ट्रूमेंट कैरी करता है एंड द अदर लैंडसेट सैटेलाइट जो मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस सैटेलाइट है। ऑपरेशनल लैंड इमेजर टू एंड अ थर्म इंफ्रारेड सेंसर टू पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर है एंड दीज इंस्ट्रूमेंट विल मेजर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजेस। प्रीवियसली जो लैंडस्लाइड है इमेजेस मॉनिटर करता है वाटर क्वालिटी मेल्टिंग ग्लेशियर्स को प्रोवाइड करता है डेटा साइंस बेस्ड एंड इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड फायर कोरल रीफ डिग्रेडेशन रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स डिफॉरेस्टेशन हेल्प करता है आइडेंटिटी वाटर बॉडीज अफेक्टेड बाय पोटेंशियली हार्मफुल अलगा ब्लूम्स। नेक्स्ट है एल्डर लाइन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट पैन इंडिया टोल फ्री 14567 हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन को एल्डर लाइन बोलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टाटा ट्रस्ट एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेशन टेक्निकल पार्टनर्स है। एल्डर लाइन क्या है? ये फर्स्ट पैन इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन है। प्रोवाइड करेगा फ्री इंफॉर्मेशन गाइडेंस पेंशन लीगल इश्यूज इमोशनल सपोर्ट इंटरवीन करना इन द केसेस ऑफ एब्यूज इंटेंट इन बेसिकली कोई भी प्रोवाइड senior citizen well-wishers concern get information day to day without having to struggle. Decline in Arctic sea ice. तो sea ice जो है अराइज हो रहा है सी वाटर फ्रीजेज बिकॉज आइस लेस देन डेंस वाटर फ्लोट करते हैं ओशन सरफेस को एंड सी आइस 7% ऑफ द अर्थ सरफेस है 12% वर्ल्ड ओशन। रिसेंटली जो नेशनल सेंटर है पोलर एंड ओशन रिसर्च उन्होंने ऑब्जर्व किया है लार्जेस्ट डिक्लाइन हो रहा है आर्कटिक सी आइस में इन द लास्ट 41 ईयर्स। 1979 से 2018 तक कवर किया गया 13% डिक्रीज देखा जुलाई 2019 में। सॉरी प्रेडिक्ट किया गया है कि देयर वुड बी नो आइस लेफ्ट आर्कटिक सी बाय 2050 तक कोई भी आइस नहीं रहेगा। डिक्रीज आर्कटिक सी आइस एरिया और जो इंक्रीज हो रहा है ड्यूरेशन ऑफ समर ऑटम सीजन से क्या हो रहा है इफेक्ट करता है लोकल वेदर को एंड क्लाइमेट ओवर द आर्कटिक ओशन। मार्जिनल सी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है एक्सपीरियंस करता है हाई टेम्परेचर राइज स्पेशली ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर मंथ। स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करते हैं क्यों न्यूज़ में? क्योंकि इंडो पैसिफिक लाई जो है करता है ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का कॉमर्शियल इकोनॉमिक लाइफलाइन है वर्ल्ड ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाई के लिए डेवलपमेंट के लिए सोशो इकोनॉमिक सिंगापुर थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया ट्रेडिंग पार्टनर अक्रॉस दी इंडो पैसिफिक प्लेस इन द रीजन द ग्लोबल हाईलाइट स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट इंडियन ओशन साउथ चाइना सी प्रोविडेंट ट्रेड रूट है बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया यूरोप। थैंक यू ऑल द बेस्ट।